So welcome to all of you and all the participate and a very big thanks to विवेक नायक सर और जिस तरीके से उन्होंने मेरा वेलकम किया और सभी को। देखिए, बूट कैम्प एक ट्रेनिंग सीरीज जो कि हम ऑलमोस्ट 3.5 साल से रन कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य लेकर, एक ही विजन लेकर कि हमें हर एक को वो राइट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वो राइट एजुकेशन जिससे वो अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करे। अच्छा, मैं आप सबसे एक बात बोलता हूँ, लोग बोलते हैं एजुकेशन क्यों, एजुकेशन क्यों। मैं बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ सबको, और मेरी बात को समझना। पढ़ाई में आप सब लोग रिप्लाई करना, चैट बॉक्स ओपन है। पढ़ाई में, स्टडीज में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता था आपको? अब चैट बॉक्स ओपन है कि पढ़ाई में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता था? यस, जब पढ़ते थे। चलो, कोई लिख रहा है मैथ्स बहुत मुश्किल थी, मैथ्स बहुत मुश्किल थी, पढ़ना ही बड़ा मुश्किल लगता था। बहुत बढ़िया। विवेक सर, आप भी कुछ कहना चाहोगे? केमिस्ट्री केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। विवेक सर ने कहा केमिस्ट्री। कोई लिख रहा है इंग्लिश और मैथ्स, अंग्रेजी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैथ्स, रीडिंग मुश्किल थी। अच्छा, अभी भी देख लो विवेक सर, 270 में से 5-7 लोग रिप्लाई कर पा रहे बेचारे। कुछ लोग अभी भी नींद पूरी कर रहे हैं। केमिस्ट्री याद करना, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक लोग बताओ, सबसे ज्यादा आसान क्या लगता था? सबसे ज्यादा आसान क्या लगता था? क्या विवेक सर? सबको जवाब मिले ज्यादा अच्छा है ना? चलो, मुझे हिंदी पढ़ना, रिवर्स स्टडी, साइंस कोई कह रहा है, कोई कह रहा है मैथ्स अच्छा कर रहा है, कोई इंग्लिश कह रहा है, कोई ड्राइंग कह रहा है, कोई कह रहा है रीड करना, ओके, होमवर्क है, मैथ्स है, हिंदी है, स्टोरी है, नहीं पढ़ना था। बहुत बढ़िया सुशील जी। खेलना पसंद था, छुट्टी करना, रे वाह, अनूप भाई तो छुट्टी करना पसंद करते थे। हिंदी पसंद थी, रीडिंग पसंद थी, ओके, बहुत बढ़िया। स्टोरी पसंद थी, मैथ्स, इंग्लिश, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं, आपकी पढ़ाई में सबसे ज्यादा आसान क्या था पता है? ABCD पढ़ना सबसे ज्यादा आसान था। ABCD। क्या आप लोग इस बात को मानते हो कि सबसे ज्यादा आसान था पढ़ाई में ABCD? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कितना आसान है ना? मैं बातों बातों में 5 सेकंड में बोल गया। आसान था क्या नहीं? हेलो एवरीवन, चैट बॉक्स पर रिप्लाई करेंगे। हेलो, यस और नो, जल्दी से यार रिप्लाई करो, मजा नहीं आएगा। मैं अपने आप को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बैठा, मुझे बहुत कुछ आता है, तुम्हें सिखाने के लिए बैठा हूँ। तुम रिप्लाई करो। फिर कई बार गुस्से से मैं बोल दूंगा कुछ, तो कई बार लोगों को बुरा भी लग जाता है कि सर गुस्सा कर देते हैं, सर डांट देते हैं। चलो, सबसे ज्यादा आसान था, ये वो लोग बोल रहे। पर आपको पता है सबसे ज्यादा मुश्किल भी यही था आपके लिए, ABCDEFGHIJK। इतना आसान होने के बावजूद भी आपको सबसे पहले एक टीचर की जरूरत पड़ी ABCD सीखने के लिए। मेरी बात को गहराई सुनिएगा। ABCD सबसे ज्यादा आसान है, फिर भी आपको एक टीचर की जरूरत पड़ी वो ABCD सीखने के लिए। वो टीचर आपकी माँ बनी, वो टीचर आपका बाप पिता बना, वो टीचर आपकी प्री नर्सरी की स्कूल टीचर बनी, कोई तो बना, है ना? तो ABCD इतना आसान होने के बावजूद भी आपको एक टीचर की जरूरत पड़ी। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसको सीखने के लिए भी आपको किसी टीचर की जरूरत है। उसको सीखने के लिए भी आपको किसी गुरु की जरूरत है। बिना टीचर, बिना गुरु के आप नहीं सीख सकते। इसीलिए एजुकेशन जरूरी है। इसीलिए ग्रोथ करने के लिए बहुत चीजें समझना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। हर चीज आसान नहीं होती। जो दिखती है आसान, सबसे ज्यादा मुश्किल वो होती है। ABCD कितनी आसान है, पर सोचो, आप बिना टीचर के, बिना कोई गुरु के ABCD सीख गए थे क्या? यस और नो एवरीवन, जल्दी से बताओ। यस और नो? नहीं सीख पाए आप बिना कोई टीचर के ABCD नहीं सीख पाए जब आप पैदा हुए थे।
आज आपके घर बच्चा है, आपके बच्चे हैं, बिना एबी सिखाए अब वो एबीसीडी सीख पा रहे? नहीं, इतनी आसान ही तो है एबीसीडी, कौन सी मुश्किल है? मैं 5 सेकंड में भूल जाऊंगा अभी फिर से एबीसीडी ई एफ जी, देखो तस्वीर में बोल सकता हूँ और आप लोग भी बोल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, कितना आसान है काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आसान है। पर ये भी सीखने के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ी थी एक्चुअली में। और लाइफ में भी आप जब तक कोई टीचर नहीं बनाओगे, जब तक कोई गुरु नहीं बनाओगे, जब तक आप एजुकेशन को नहीं लोगे, आप कहीं भी ग्रो नहीं कर सकते। तो चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बिजनेस ग्रोथ फॉर्मूला। क्या आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या फॉर्मूला आज मैं आपको देने वाला हूँ। और मेरी मान्यता है, मेरा विश्वास है कि ये जो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपने इसको 10% भी अपना लिया तो आप अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर दोगे, 10x कर दोगे। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर पैसा सिर्फ नॉलेज से आता तो हर प्रोफेसर और टीचर बिलियनियर बन जाता। अगर पैसा सिर्फ नॉलेज लेने से ही आता तो हर इंसान करोड़पति बन जाता। हर टीचर जो आपको स्कूल में सिखाता था, जो ट्यूशन टीचर था, वो सब करोड़पति बन जाते। पर पैसा कभी सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूँ, पैसा जो आप नॉलेज ले रहे हो उसको जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को सिर्फ ले रखने से ही पैसा नहीं आता। अगर टैलेंट ही डिसाइड करता सक्सेस, तो हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं होता। अगर आप लोग कहते हैं ना, यश टैलेंट बहुत है पर वो सक्सेसफुल नहीं है। आज आप मुंबई में जाओ, मुंबई में लोग रोडों पे सो रहे हैं, इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, अपना ऑडिशन देने के लिए वेट कर रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। इतना टैलेंट है पर वो सक्सेसफुल नहीं है। टैलेंट ही सिर्फ इंसान को सक्सेसफुल नहीं बनाता। ये बात आज आप मेरी नोट कर लेना कि अगर आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आप तो मैं सक्सेसफुल बन जाओ, नहीं पॉसिबल। और अगर सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से मिलती तो मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। अगर सक्सेस हार्ड वर्क से मिलती, हार्ड वर्क समझते ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने से मिलती, परिश्रम करने से मिलती, तो मजदूर, हमारे हिंदुस्तान का मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता, क्योंकि आपसे ज्यादा मेहनत वो करता है। आपको कई बार बैग नहीं उठाया जाता, वो अपने सर पे 15-15, 20-20 ईंटें रख के 3 मंजिल चढ़ जाता है। और ये सच्चाई बात है ना। हमें हमारा मोबाइल भी हाथ में पकड़ने में दर्द होता, हम जेब में डाल लेते हैं, अरे हटा। कई लोग जेब में पेन भी नहीं रखते कि जेब भारी लगेगी, और वो अपनी कंधे पे, अपने सर पे 15-15, 20-20 ईंटें उठा के ले जाते हैं, ब्रिक्स। कितना मुश्किल है। तो ये बात ध्यान रखिए, नॉलेज लेने से, टैलेंट आ जाने से, या बहुत सारा हार्ड वर्क करने से अगर आप सोचो कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आज अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल दो और दिमाग को आज बदलने की जरूरत है। टैलेंट है और अगर आप उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। नॉलेज है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे अपने लाइफ में तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, या हार्ड वर्क करने तरीके से, पत्थर नहीं उठाना। अगर मैं 4 लेवल पे 4 लोग खड़े कर दूं, अगर मैं 4 फ्लोर पे एक बंदा खड़ा कर दूं और एक ईंट दूं फेंक के फर्स्ट फ्लोर वाले को, वो दे सेकंड वाले को, वो दे थर्ड वाले को और वो दे फोर्थ वाले को, तो छत पे ईंटें जल्दी पहुंच जाएगी। इसे कहते हैं हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। बिजनेस सब लोगों के लिए सेम होता है, बिजनेस सब लोगों के लिए सेम होता है। सब लोग जो एक ही कंपनी है, आप सबके लिए वही कंपनी बायोटोरियम, आप सबके लिए वही मैट्रेस है, आप सबके लिए वही प्लान है कि 100 पे भी लेफ्ट 100 पे भी राइट 4000 पे, सब कुछ सेम है। फिर भी कुछ लोग करोड़ कमा लेते हैं और कुछ लोग 6 महीने में क्विट कर देते हैं, मतलब कंपनी को छोड़ देते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। आज जो कॉन्सेप्ट आपके लिए है वही हम सबके लिए है। जितने लोग बैठे सबके लिए सेम है, सबके लिए प्लान सेम, प्रोडक्ट सेम, कंपनी सेम, सब कुछ सेम। पर क्यों कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं और क्यों कुछ लोग 6 महीने में
इस कंपनी को, इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं? मुझे जवाब देगा कोई? क्यों? क्यों आज वेंकट राजू दिन का 60,000 रुपया कमा रहा है? क्यों आज कोई दूसरा पर्सन दिन का 5 रुपए भी नहीं कमा रहा? क्यों? क्यों ई-बाइटर में इतने करोड़पति बन चुके हैं और अभी भी कुछ लोग सिर्फ सपना लेकर बैठे हैं? क्यों? मुझे जवाब चाहिए आप सभी लोगों से चैट बॉक्स पर। ऐसा क्यों होता है कि एक ही कंपनी, एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्लान पर कुछ लोग करोड़पति और कुछ लोग रोडपति? क्यों? निकुंज धोबी जी लिख रहे हैं कंसिस्टेंसी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, नो स्मार्ट वर्क, बहुत बढ़िया निकुंज। और कोई? क्या सब लोग सो गए? उठिए साहब, उठने का समय आ गया है। इंप्लीमेंटेशन सही तरीका नहीं, टीम नहीं बनती, डू नॉट फॉलो वेस्ट, गरिया, बिलीव, माइंडसेट, फोकस, बहुत बढ़िया। स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, फोकस नहीं हो रहा, वाई क्लियर नहीं है, जबरदस्त। लोग सीखना नहीं चाहते, नो विजन, फोकस, नो सिस्टम। कितना अच्छी बात है कि जितने लोग रिप्लाई करें ना, आप सबको बोलूंगा कि आप लोग एक्चुअली यार 6 महीने में ई-बाइटर में बवाल मचाने वाले, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बहुत बड़ी लोग रिप्लाई करें, सबको मैं क्लैप करूंगा, सबके लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गलती होकर रही है। और कुछ लोग ऐसे जो रिप्लाई भी नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिस्टम नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है। अरे वाह प्रशांत जी, डिजायर, बर्निंग डिजायर, क्या कितना डीप वर्ड लेके आए हो आप। लक्ष्य ठीक नहीं है, जबरदस्त। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, बिजनेस ग्रोथ का एक ही फॉर्मूला है, सही तरीका, राइट प्रोसेस। प्रोसेस समझते हैं, तरीका। एक रोटी को बनने में 5 मिनट लगेंगे। पहले आटा निकाला जाएगा, आटा गूंदा जाएगा, फिर रोटी को बेला जाएगा, फिर पकाया जाएगा, फिर खाया जाएगा। तो वो आटा निकालना, छानना, उसको गूंदना, उसको फिर थोड़ा ढक के रखना, फिर उसको उसकी लोई बनाना और लोई को फिर बेलना, ये सब एक प्रोसेस होता है। तो देखिए, आपको गर्म में रोटी मिलती है। तो अब मुझे बताओ, अगर आटे को नहीं गूंदूं तो क्या रोटी बन जाएगी? नहीं बन सकती, है ना। प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एक आटे को। अगर मैं गैस ना चलाऊं, मैं तवे पे रोटी को ना रखूं, तो क्या रोटी पक जाएगी अपने आप? नहीं पकेगी, उसको पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी ग्रोथ का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस है कि आपको रिपीटेड कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। मतलब एक काम बार 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 करना पड़ेगा। प्लान शो, प्लान शो, शो द प्लान, 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 करना पड़ेगा बार बार। लोगों से बात करनी पड़ेगी। एक ही काम को रिपीटेडली करना पड़ेगा, और एक दिन का टाइम के लिए नहीं, फॉर लॉन्ग इनफ टाइम, कुछ लंबे समय के लिए करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ग्रोथ की ओर नहीं बढ़ सकते। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी को कहूंगा, यार बहुत निचोड़ लेकर आया हूं, अपनी जिंदगी का सुनिएगा। एक ही काम को बार 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 करना पड़ेगा। अब एक मेरी बात सुनो, रात को 9 बजे की जूम मीटिंग होती है। विवेक नायक, प्रतीक कथुरिया, वंदना त्रिवेदी एक ही मीटिंग साला 5 साल से ले रहे हैं। एक ही मीटिंग, वही प्रोडक्ट, वही कॉन्सेप्ट, वही प्लान, सब कुछ वही समझा रहे हैं। 5 साल से वही मैंगड़ समझा रहे हैं। क्यों? हम एक ही काम को रिपीटेडली कर रहे थे लंबे समय से, और उसकी ग्रोथ देखो। लोग जब मिलते हैं ना, बोलते हैं सर आपकी 9 बजे की जूम मीटिंग में किसी को बिठा दो ना, एक बार कोई विवेक नायक को सुन ले, खत्म बात। प्रोडक्ट समझ आ गया उसको, समझ लो सागर सर से मिल लिया या प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिया। कोई वंदना त्रिवेदी किसी को बात कर ले, वुमेन एम्पावरमेंट समझ आ जाएगी उसको। लोग बोलते सर प्रतीक सर आपकी मीटिंग में बैठ गया ना, बस का वाई क्लियर हो जाता है। लोग बोलते क्यों? हम एक ही काम को बार 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 कर रहे हैं और उसी से ग्रोथ मिली। अब ये राइट प्रोसेस क्या होता है, आज मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, और वो प्रोसेस से आपको गुजरना है। एक अच्छी खूबसूरत, अगर आपको एक डिश बनानी है, एक सब्जी बनानी है, बहुत टेस्टी सब्जी बनानी की दुनिया का वाह वाह क्या बनाया है सब्जी इसने, उसके लिए उसका जो प्रोसेस है कि काटनी कैसे है, उसको तड़का लगाना कैसे है, कितनी देर उसको पकाना है, क्या मसालों का इस्तेमाल करना है, एक और किस गर्मी में कितनी उसको लो में कितनी उसको आग में पकाना है, उस सब बताने वाला हूँ। तो प्रोसेस पूरा समझेंगे
और प्रोसेस के लिए आपके फिर मुझे अगले पूरा 40 मिनट फोकस ही चाहिए। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, कानों को खोल दो, दिमाग को खोलो, और हो सके तो चीज़ों को नोट करना। और देख पा रहे हो कई लोग वीडियो में आराम से लेट के भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी थैंक यू कहूँगा कि चलो बैठे तो लेटे तो सही, उठ के बैठ जाओ, जिंदगी में बहुत सोली है। चलिए, बिजनेस ग्रोथ फॉर्मूला देखिए। ग्रोथ का मतलब सिंपल सा होता है, विजन। क्या आपने एक अच्छा विजन देखा? डेली प्रोसेस, क्या आप रोज क्या कर रहे हो? कंसिस्टेंसी, कितना निरंतरता, कितना कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हो? स्किल डेवलप इंप्रूवमेंट, कि आज जो आपके पास है उसको कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव मतलब बेहतर बना रहे हो? पॉजिटिव एटीट्यूड, कि आपका कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है? और पेशेंस, कि कितना धैर्य आपके अंदर है। ये है ग्रोथ का सिंपल सा फॉर्मूला। विजन, डेली रूट प्रोसेस, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी मतलब स्किल इंप्रूवमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंस। हिंदी में समझते हैं, विजन कि आपने किस दूरदृष्टि से अपने आप को आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आप रोज क्या कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप बेहतर बन रहे हो? और आप कितना कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता के साथ काम कर रहे हो? आप अपने स्किल्स को, अपनी प्रोस्पेक्टिंग, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट के बारे में बात करना, उसे कितना और बेहतर बना रहे हो? कितना आप पॉजिटिव रहते हो? और कितना धैर्य आपने अपने अंदर रखा हुआ है? इसको मात्र कुछ प्रिंसिपल से समझते हैं। देखिए, क्लियर विजन, विदाउट क्लियर विजन एक्टिविटी बिकम बोरिंग। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप जो काम कर रहे हो ना वो बोरिंग लगेगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है। बूट कैंप चलता है, आपने कभी देखा हमारे कोई स्पीकर के चेहरे पे उसको लगा यार क्यों उठा दिया सुबह, यार नहीं ले ली मीटिंग? कभी देखा? नहीं। क्यों? बोरिंग प्रोसेस नहीं है ना। हमें पता है कि हमें करना क्या है, हमारा विजन क्लियर है कि हमें लोगों को राइट एजुकेशन देनी है। तो विद विजन डेली एक्टिविटी बिकम मीनिंगफुल। जब आपको पता है कि मुझे जाना क्या है, जब आप डिसाइड कर लोगे कि अगले 5 साल के बाद, आज मैं आप सबको बोलूंगा, आंख बंद करके अभी के अभी आप सभी लोग आंख बंद करो और 1 मिनट के अंदर ये फील करो कि आप कहां पहुंचने वाले हो। जल्दी सभी लोग 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे सभी लोग, और ये फील करो कि अगर ई बाय टू में आप सक्सेसफुल हो गए तो अगले 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखते हो? फिर एक बार देखो विजन को कि अगले 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखते हो। जो गाड़ी आपने सोची थी, जो घर आपने सोचा था, जो बैंक बैलेंस आप चाहते थे, जो आप वर्ल्ड टूर घूमना चाहते थे, ये सब क्या आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है ना तो आपका विजन क्लियर है। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको अपना आने वाला 5 साल दिख रहा है क्लियरली, इसका मतलब आपका विजन क्लियर है। और अगर आपका विजन क्लियर है तो अब आप रोज काम करोगे। क्यों? पैसा कमाने के लिए नहीं, किसी को साबित करने के लिए नहीं, अपने अपलाइन के लिए नहीं, अपनी टीम के लिए नहीं, अपनी कंपनी के लिए नहीं, ईगल्स एकेडमी के लिए नहीं, प्रतीक कथूरिया के लिए नहीं, आप काम करोगे अपने विजन के लिए। जो आपने अभी देखा 1 मिनट के अंदर, हर बंदा नहीं देख पाया होगा, चाहूंगा देखिएगा जरूर मीटिंग के बाद कि अगले आने वाले 5 साल में अब आप अपने को कहां देखते हो। वो डिसाइड करेगा कि आप काम करोगे या नहीं करोगे। अगर आपको नहीं पता कि 5 साल में कहां पहुंचने वाला हूं, तो आप पता क्या होगा, आप ऐसा हो जाओगे कि यार लोग मना कर रहे हैं, मैं काम नहीं कर रहा, नहीं करना मुझे काम। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको जाना कहां है। तो आज अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, चैट बॉक्स जल्दी से ओपन करके, कि आप मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो या आप ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बिजनेस कर रहे हो? सभी लोग रिप्लाई करेंगे। आप बिजनेस कर रहे हो या अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिजनेस कर रहे हो? ड्रीम्स के लिए, बहुत बढ़िया। सपना, सपने को, श्रीनिवास ड्रीम 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 ड्रीम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आपको बताएं, अधिकतर क्या 100% लोग डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ सपनों के लिए आते हैं। अच्छा, आज बात बताओ,
आपके साथ जितने लोग जुड़े थे, क्या सब सपनों के लिए आए थे? यस और नो? जब आपके साथ कोई जुड़ा था तो क्या सब सपनों के लिए आए थे? अगर आप सपनों के लिए आए हो तो वो भी तो सपनों के लिए आए होंगे ना। आपने उनको भी सपना दिखाया होगा ना, पूरा हो सकता है यहाँ पे, यहाँ क्या ना। अगर वो भी सपने के लिए आए थे तो मुझे ये बताओ कि वो छोड़ के क्यों चले गए? या तो उनके सपने कमजोर थे, या उनको ये फील हो पा रहा था कि इस कंपनी में मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। दोनों में से क्या बात है? या तो उनके सपने कमजोर थे, या उनको ये फील हुआ कि इस कंपनी मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। या ये है कि आप उनको ये दिखा ही नहीं पाए कि आपके सपने यहाँ पे कैसे पूरे हो सकते हैं। पहला पॉइंट, सेकंड या थर्ड, कौन सा आप मानते हो? पहला है कि या तो उनके सपने कमजोर थे, सेकंड उनको ये फील हुआ कि ई बैटर में सपने पूरे नहीं हो सकते, तीसरा हम लोग उनको नहीं दिखा पाए कि यहाँ तेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो 1 2 3 कौन सा आप कहते हो? बहुत बढ़िया, मेरा मानना है वो तीसरा है। हम उनके सपनों को और इस कंपनी को जोड़ ही नहीं पाए, तभी उन्होंने क्या किया, ई बैटर में जुड़े और बहुत जल्दी कंपनी को छोड़ गए। तो जब तक आप अपने ड्रीम्स, अपने विजन को क्लियर नहीं करोगे, और जो पर्सन आपके साथ जुड़ा है जब तक उसका विजन क्लियर नहीं होगा तब तक वो ग्रोथ नहीं करेगा और आपकी टीम आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरी बात को लिखिए कि आज आपका सबसे पहला काम है, आपको अपनी टीम का विजन क्लियर करना है। आपको आपकी टीम का विजन क्लियर करना है। दूसरा, डेली एक्टिविटी विंस। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट एन इवेंट बिजनेस, इट इज एन डेली एक्टिविटी बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं है कि संडे संडे इवेंट हो रहा है, संडे संडे काम कर लिया, लोगों को बुला लिया। नहीं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे आप कहते हो, ये बिजनेस डेली एक्टिविटी का है। रोज आप क्या कर रहे हो? क्या रोज आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, प्लान शो कर रहे हो, फॉलो अप ले रहे हो, लर्निंग कुछ सीख रहे हो, टीम के साथ रोज कनेक्टेड हो? जब तक आप रोज कुछ ना कुछ नहीं करोगे तब तक इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी। आपको रोज कुछ एक्टिविटी करनी, एवरी डे कुछ ना कुछ रोज करना ही करना है, कैसे भी करना है, रोज करना है। पर मैं रोज मीटिंग करूंगा, मैं रोज फॉलो अप लूंगा, मैं रोज प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, रोज कुछ ना कुछ सीखूंगा, रोज लोगों से मिलूंगा। स्मॉल डेली एक्शन क्रिएट मैसिव रिजल्ट। रोज थोड़ा 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 जब काम करोगे तब आपको बहुत मैसिव रिजल्ट मिलेगा। हफ्ते में एक मीटिंग अटेंड करके ये सोचना कि मुझे ई बैटर महीने का ₹1,00,000 आ जाए, पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डेली काम करना पड़ेगा, रोज निकलना पड़ेगा। आप खुद देख लो अपने आप में और अपने नेटवर्क में। अभी सोचो, जब तक आप मेरी बात सुन रहे हो, आपकी टीम में कई ऐसे लोग होंगे जो डेली काम नहीं कर रहे, और आज उनका रिजल्ट क्या आपको याद आ रहा होगा कि हाँ यार, वो तो पैसा कमा ही नहीं रहे। क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि वो पैसा इसीलिए नहीं कमा रहे क्योंकि वो कुछ भी रोज नहीं कर रहे। आप नौकरी हफ्ते में एक बार जाओगे तो पैसा मिलता है, हाँ क्या ना? नहीं मिलता। चैट बॉक्स ओपन रखूं क्या? चलो, आप नौकरी महीने में एक बार जाओगे तो क्या पैसा देगा बॉस? नहीं देगा। अगर आपकी कोई बिजनेस है, आपकी दुकान है, मान लो, वो दुकान को आप हफ्ते में सिर्फ एक बार खोलोगे तो क्या ग्राहक आएंगे? नहीं आएंगे। आपको रोज दुकान खोलनी पड़ती है। आपकी कपड़े की दुकान है तो रोज खोलते हो, रोज इंसान आता है, कपड़ा देखता है, खुलवाता है, पूरा देखता है, ट्राई भी करता है, और फिर भी कहता है मुझे पसंद नहीं आया। और आप लोगों ने भी कभी ना कभी किया होगा, मैंने भी किया है। हम कोई दुकान पे गए, कपड़ा देखा, नहीं पसंद आया, पर जो दिखा रहा था उसने दुकान खोली, और डेली खोल रहा है, डेली काम कर रहा है, डेली दिखा रहा है माल आपको, तो ही तो रिजल्ट आता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वन डे का बिजनेस नहीं है,
ये डेली का बिजनेस है। आप रोज कुछ ना कुछ करते रहोगे तो रिजल्ट आपका एक दिन छप्पड़ फाड़ के आएगा। ऐसे बैठे रहने से या सुनने से धंधा नहीं आता सर। आपको फॉर्मूला चाहिए, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं कि इसको अभी डालो और अभी रिजल्ट आएगा, नहीं। फॉर्मूला एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको सिखा रहा हूं मैं। वो प्रोसेस क्या था? वो प्रोसेस है एक अच्छी सब्जी बनाने के लिए पहले आपने सब्जियों को चुना, आपने अपना विजन को क्लियर किया कि हाँ मैं एक अच्छी सब्जी बनाने वाला हूं। फिर आप डेली कुछ कर रहे हो, मतलब आपने सब्जी काटना शुरू किया। जब तक आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को और अपनी टीम को एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रखोगे, तब तक आप और आपकी टीम एक्टिव नहीं रहेगी। जब तक रोज कुछ ना कुछ काम करने को नहीं होगा उनके पास, तब तक वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे, वो नेगेटिव होंगे ही होंगे। ये मेरी बात को आज आप लिख रहे हो। तीसरा, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी मतलब आप निरंतर करोगे तो रिजल्ट आएगा। पर लोग क्या करते हैं, आपकी टीम में 3 दिन में 15 लोगों को प्लान दिखा दिया, फिर 15 दिन आराम से घर बैठ गए। अरे यार सर दिखाया 10-12 लोगों को प्लान, नहीं आया रिजल्ट, मैं घर बैठ रहा हूं। अरे किसने कहा 3 दिन में 15 लोगों को प्लान दिखा किया? रोज 2 को दिखाता ना। रोज 2 को प्लान दिखा, 365 दिन दिखा। रोज 2 को प्लान दिखा, 365 दिन दिखा। 700 से ज्यादा लोगों को जब प्लान दिखाएगा एक साल में, तेरा रिजल्ट आएगा। अब राइट में एक फोटो बनाई, आप देख रहे होगे अगर, ये देखो इंटेंसिटी, ये देख रहे हो, यहाँ 3-4 पत्थर हैं और फिर कुछ सीढ़ियां हैं। ये पत्थर इतने सीधे हैं कि यहाँ चढ़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये आज की डेट में आपके लोग कर रहे हैं। एक दिन के अंदर इतनी मेहनत करके ऊपर तक चढ़ जाते हैं। यहाँ पहले पत्थर तक बड़ी मुश्किल से पहुंच जाएंगे, और जब अगला पत्थर आता है तो फिसल के नीचे गिर जाते हैं। और राइट में देख रहे हो, एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे और आप सक्सेस की ओर पहुंच जाओगे। कंसिस्टेंसी उसे ही कहा जाता है कि आप जब रोज काम करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, निरंतरता के साथ करते हो, बूंद 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 पानी में गिरती, बूंद 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 पानी पत्थर पे गिरती रहे तो पानी में पत्थर में छेद कर देगी। और वही पत्थर के ऊपर अगर आप सारा पानी इकट्ठा करके डाल दोगे, पत्थरों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ भीगेगा पत्थर और आधे घंटे के अंदर सूख जाएगा। पर अगर वही पत्थर के ऊपर बूंद 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 पानी गिरता रहे तो पत्थर में छेद कर सकता है। आपको पता है अमेज़न नदी, आप सभी ने सुना होगा, दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी नदी है। पर कभी आप YouTube पे देखना और उसके बारे में पढ़ना कि उसकी शुरुआत कहां से होती है। उसकी शुरुआत एक बूंद से होती है और हर 10 सेकंड के बाद एक बूंद गिरती है, एक ड्रॉप गिरती है पानी की, और हर 10 सेकंड के बाद एक पानी की ड्रॉप गिरती है। निरंतर गिरते आज उसे दुनिया की सबसे विशाल नदी साबित कर दिया, जिसमें सारे ऐसे आपको वो जीव मिलेंगे जो आपने सिर्फ टीवी में देखे, चाहे वो एनाकोंडास हो, चाहे वो कोई भी बड़े डरावने जीव भी क्यों ना हो, सब उस नदी मिलेंगे, क्योंकि निरंतर कंटिन्यू बह रही है। रस्सियों घिसते रहो, पत्थर काट सकती है। ऐसे सर मैं नहीं कह रहा आप 20 दिन की, आप 3 दिन के अंदर 50 लोगों प्लान दिखा दो, नहीं, मैं कहता हूं रोज 2 लोगों प्लान दिखाओ ना यार, किसने मना किया? रोज 2 प्लान डिसाइड कर, टारगेट बनो। मेरा टारगेट है कि मुझे रोज 2 प्लान दिखाने, मेरा टारगेट सेट है, रोज 2 प्लान रोज, एवरीडे 2। सिंपल सा फॉर्मूला टीम में दे दो, सक्सेस की डोज, 2 प्लान रोज, स्लोगन बन गया। सक्सेस की डोज, 2 प्लान रोज। कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आपकी मेहनत को कम करके आपके रिजल्ट को बढ़ाएगा। पर आज आप डिसाइड देखो कि क्या आपकी टीम में लोग कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, वो प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहे। ये प्रोसेस है। चौथा प्रोसेस, स्किल ग्रोथ। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे तब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। इनकम डजंट ग्रो फर्स्ट, स्किल ग्रो फर्स्ट, इनकम फॉलो।
पहले आपका इनकम नहीं बढ़ती, पहले आप अपने आप को बेहतर बनाते हो। बेहतर कैसा? मैं कहता हूँ सीखिए। क्या सीखो? अपने आप को कि मुझे बात करनी कैसे है, सुनने के बारे में अच्छा सीखो कि अच्छे तरीके से किसी को कैसे सुन सकूं, कैसे अच्छे तरीके से प्लान दिखाऊं, कैसे मैं किसी की ना को हाँ में बदलूं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। कैसे मैं अपनी टीम को अच्छे तरीके से लेके चल सकता हूं, कैसे मैं उनसे लीड करूंगा, उनको सही राह कैसे दिखा सकता हूं, ये सीखना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे तब तक आपकी इनकम आपके पास चल के नहीं आने वाली। इनकम शक्ल देखकर नहीं मिलती, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इनकम शक्ल देखने वाले को शक्ल देखकर नहीं मिलती। इनकम पैसा उसको मिलता है जो रोज अपने आप को बेहतर बना रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं पर्सनली आज मुझे 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में एज अ ट्रेनर ई बायोटर में हो चुके। ई बायोटर 5 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। इस इंडस्ट्री में मुझे 7 साल हो गए, 8 साल ट्रेनिंग देते देते 8 साल में बिता चुका हूं। 2024 में मुझे बेस्ट ट्रेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, 25,000 वोट से मैं जीता। फिर भी आज भी मेरी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो उससे एक दिन पहले कुछ पढ़ता हूं मैं भी कि और कैसे अपनी बातचीत को बेहतर बना सकूं, अपने शब्दों को और कैसे बेहतर कर सकूं, हर इंसान को कैसे सेटिस्फाई करूं। सर सीखना पड़ेगा। और आज जितने लोग यहाँ पे हैं मुझे देख के बहुत आश्चर्य होता है कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया बूट कैंप में, फ्री में आके सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कहता हूं भगवान तुम्हें भी तरक्की दे, तुम भी आगे बढ़ो। बूट कैंप लॉन्च होता है, हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे लोगों आओ भाई सीखो, तुम्हें सिखाना चाहते हैं कुछ, तुम्हें बेहतर बनाना है, तुम इंप्लीमेंट करो, अपने को और बेहतर बनाओ। पर लोग कहते हैं नहीं छोड़ो ना। तो इसलिए मैं आपको बताऊं ये प्रोसेस है आपकी ग्रोथ का। वो प्रोसेस है लर्न, सीखो, इंप्रूव करो, अपने को बेहतर बनाओ, मास्टर बन जाओ कि मुझसे बेहतर प्लान नहीं दिखा सकता कोई। जब मास्टर बन जाओगे तो ग्रोथ आपके पास अपने आप चल के आएगी, पैसा आपके पास अपने आप आएगा। प्रिंसिपल नंबर 5, डुप्लीकेशन ओवर परफेक्शन। लोग परफेक्शन के ऊपर भागते हैं, मैं परफेक्ट बन जाऊं, मेरे से अच्छा कोई नहीं। आपको परफेक्शन के ऊपर नहीं भागना। एक परफेक्ट लीडर डजंट बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक परफेक्ट लीडर, परफेक्ट मतलब पता क्या समझते हैं? मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं। लोग समझते हैं ये परफेक्शन है। मैं कहता हूं आपको आज बनना है डुप्लीकेबल लीडर, कि जो आपको आता है वो आपको अपनी टीम में सिखाना है। जिसमें आप बेहतर हो वो टीम को उसका मास्टर बना देना है। आपको आज से एक परफेक्ट नहीं, एक डुप्लीकेबल लीडर बनना है। मेरी कंपनी ने प्लान में इंप्रूवमेंट किया, मैं अपनी टीम में तो घोट के पिला दूंगा कि इससे बेहतर प्लान नहीं हो सकता। यू हैव टू बिकम अ डुप्लीकेबल लीडर माय डियर फ्रेंड्स, नॉट अ परफेक्ट लीडर। एक डुप्लीकेबल लीडर बनो कि मुझसे बेहतर डुप्लीकेशन कोई नहीं कर सकता, वैसा बनना पड़ेगा। पर हम कहां भाग रहे पता आपको? परफेक्शन की ओर। मैं अच्छा हो जाऊं, मैं बेहतर बन जाऊं। अरे आपके बेहतर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आपकी टीम में लोग बेहतर नहीं बनेंगे। सिखाओ सिंपली अपनी टीम में और बार सिखाओ, कोई फर्क नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं सर रात की 9 बजे की जूम मीटिंग होती है और वही चीज सिखाई जा रही है। मैंने एक दिन एक शख्स को बोल दिया, मैं कहा तो हमारी जूम मीटिंग कब से सुन रहा है? तो विवेक सर मुझे कब से सुन रहा है? उसने कहा सर मुझे 1 साल हो गया आप लोगों को रोज सुनते हुए। मैं कहा काम कर, कल की जूम मीटिंग तू लियो और तू समझा प्लान के बारे में। अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हो? क्यों? तो 5 साल सुन रहा था ना हमें। जब तूने 5 साल हमें सुन लिया तो देखो एक दिन बात करने में अब क्या तेरी जान निकल रही है, शर्म आ रही है, हवा टाइट हो रही है कि नहीं बोल पाऊंगा, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। क्यों? सुन तो 1 साल से रहा था ना मुझे तू, अब क्या हुआ? सुनना, समझना और अप्लाई करना दोनों में फर्क होता है। तो आज से डिसाइड करो कि आपको परफेक्ट लीडर नहीं बनना। ये मेरा जो सेशन है, पीपीटी है, प्रेजेंटेशन, जो मेरा नॉलेज है, इसके लिए मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए आपके अंदर उतारने के लिए। पर
क्या बोलूं, 1 घंटा मिला हुआ है और 1 घंटे आपको पूरा उतारना है, तो साथ देंगे तो और मजा आएगा। सो बिकम अ डुप्लीकेबल लीडर। जो आता है टीम में डुप्लीकेट कर दो, जो अच्छा आता है टीम में सिखा दो, जो अच्छा सीख रहे हो वो टीम में सिखाना शुरू कर दो। अपनी परफेक्शन के पीछे मत भागो कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके परफेक्शन से अगर बिजनेस आएगा तो अगर ये गलत फहमी आपको है तो गलत फहमी में जी रहे हो। आपकी जब तक टीम में डुप्लीकेट नहीं करोगे वही परफेक्शन, तब तक आपका धंधा नहीं बढ़ने वाला। पेशेंस नंबर 6, प्रिंसिपल नंबर 6, पेशेंस प्लस प्रोसेस इज इक्वल टू ग्रोथ। अब आप जो प्रोसेस अभी मैंने को बताया, वो प्रोसेस क्या बताया कि आपको डुप्लीकेबल करना, टीम में सब सिखाना है, आपको खुद भी सीखना है, आपको कंटिन्यू काम करना है, आपको डेली कुछ ना कुछ करना है, आपको अपना विजन सेट करना है। ये सब मैंने बताया आपको, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करोगे 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 करोगे, पर उसके साथ आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। जब तक आप अपने अंदर धैर्य नहीं रखोगे, वो प्रोसेस जो आप कर रहे हो इसका कोई मतलब नहीं है। बैम्बू ट्री की कहानी आप सबने सुनी होगी, आप सबने सुनी होगी। जब एक बीज बोया जाता है तो 3-4 साल 5 साल तक कुछ भी नहीं होता बैम्बू ट्री में। जो बैम्बू का पेड़ होता है उस पर कुछ नहीं होता 5 साल तक, पर 5 साल के बाद वो शूट इतना बड़ा बैम्बू आपको दे देता है। शूट बम्बू इतना बड़ा दे देता है। कैसे, क्यों एकदम एक ग्रोथ आ रही है? क्योंकि 5 साल उसने अपनी जड़ें मजबूत करी, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग किया। जो प्रोसेस उसको ग्रोथ देने वाला है वो प्रोसेस था, उसको अपनी जड़ें मजबूत करनी थी। और जब तक जड़ें मजबूत नहीं होगी तब तक उसको पता है कि मुझे वो सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं उतना ग्रो नहीं करूंगा जितना ग्रो मैं कर सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो पेशेंस रखना पड़ता है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा अपने अंदर। मैं काम कर रहा हूं, मैं डेली प्लान दिखा रहा हूं, हो सकता है नेगेटिविटी आए, हो सकता है 4-5 लोग मना कर देंगे, हो सकता है लोग नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, लोग ना करेंगे, नेगेटिव होंगे, ये सब हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हो भी रहा होगा। मुझे आप लोग बताओ कि पहले अपने 100 लोगों को प्लान दिखाया, क्या पहले 100 लोग आपसे जुड़ के थे? हाँ क्या ना? जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। जितने लोगों को प्लान दिखाया आज, क्या सब लोग जुड़ गए? हाँ क्या ना? विनोदिनी जी, लोग जुड़े? जितने लोगों को प्लान दिखाया था, यस और नो? नहीं जुड़े? प्रोसेस में लगे हुए हो, समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा यार। पहले अपनी जड़ें मजबूत करनी है कि माइकल लाल कोई साला हिला ना सके अपने आप को। इतना मजबूत करना है अपने को, इतना मजबूत मतलब इतनी जड़ें मजबूत करनी है कि जब निकलेंगे तो जमीन फाड़ कर निकलेंगे और इतना लंबा ग्रो कर जाएंगे कि लोगों को देखने के लिए अपने चेहरे को उठाना पड़ेगा। इतना ऊपर पहुंचना है हमें कि किसी को देखना हो कि आप कहां पहुंच रहे हो, उसको सर उठाना पड़ेगा आपको देखने के लिए। इतना ऊपर पहुंचता है सर, मजाक नहीं हो रहा। करियर बन रहा है, अपना कल बेहतर बनाना है, मजाक नहीं हो रहा। जिंदगी बदलने का समय है और हम अभी भी सोच रहे हैं क्या करें। नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से कवर करूंगा। अचीवमेंट प्रोसेस वर्सेस वर्किंग प्रोसेस। अभी पता क्या होता है आपकी टीम में, मेरी बात को लिखिएगा और हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है? सिर्फ हाँ या ना जब पूछूंगा। टीम में लोग पता क्या क्वेश्चन पूछते हैं? यार मैं ब्लैक डायमंड कब बनूंगा? मैं जुड़ता तो पर अगले महीने पैसा कितना आना शुरू होगा मुझे? मैं जुड़ जाऊंगा, ये बताओ अगले महीने पैसा कितना आना शुरू होगा? टीम कितनी बनेगी या टीम कितनी चाहिए मुझे वो बताओ। मैं कब स्टेज पे आऊंगा? मुझे क्यों नहीं तुम स्टेज पे बुलाते? अरे यार मेहनत तो कर रहा हूं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। क्या आपकी टीम में ऐसे क्वेश्चन आपके लोग आपसे पूछते हैं? सर मैं कब ब्लैक डायमंड बनूंगा? कब कितनी इनकम मुझे बनेगी? इस महीने कितनी इनकम बनेगी?
5 लोग जोड़ूंगा तो कितने पैसे आएंगे, चलो 10 लोग ले आया तो कितने पैसे आएंगे, पूछते नहीं पूछते आपकी टीम में। सर को देखना है मेरे चार्ट में मेरी कितनी टीम बन गई और कितनी बाकी है मेरे को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे रिकॉग्निशन कब मिलेगी, मैं कब आपके साथ से, मुझे कब स्टेज पे बुलाओगे, मेरी कब लोग ताली बजाएंगे, मुझे कब हार फूल माला पहनाएंगे, मेरा रिजल्ट कब आएगा, लोग ये पूछते नहीं पूछते आपसे। इसे कहते हैं अचीवमेंट थिंकिंग। पर आपको पता आज आपको अपनी टीम में क्या क्रिएट करना है, आपको अपनी टीम में क्रिएट करना है वर्किंग प्रोसेस, अचीवमेंट प्रोसेस नहीं, वर्किंग प्रोसेस। कोई आपसे क्वेश्चन करे ना सिंपल सा कि सर रैंक कब मिलेगी, कब ब्लैडर बनूंगा, तो आपका अगला क्वेश्चन पता क्या हो, आज कितने लोगों से कांटेक्ट कर रहा है, मतलब कितनी प्रोस्पेक्टिंग तू आज करने वाला है। बहुत नई चीजें हो सके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको मजा आएगा। टीम में बात कोई क्वेश्चन मुझे, सर मेरी इनके पैसे कब बनेंगे, उसे पूछो आज प्लान कितना दिखाया वो बता, कितना प्लान तूने दिखाया, मैं बताऊंगा तुझे इनकम कितनी आने वाली है। वो कहेगा सर टीम कितनी हुई मेरी, मैं कहूँ तूने फॉलो कितने लोगों से लिया ये बता। वो पूछ रहा है सर मैं कब स्टेज पे आऊंगा, मैं पूछूंगा तूने अपनी टीम में कितने लोगों को हेल्प करी है ग्रो करने के लिए, तूने अपनी टीम में कितने लोगों को हेल्प करी, कितने लोगों को हेल्प करी उनके टारगेट को पूरा करने के लिए। पूछेगा सर मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरी कब क्लोजिंग होगी, तो मैं पूछूंगा तूने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया क्या, जो प्रोसेस तुझे दिया था, रोज मीटिंग करनी है, प्लान दिखाना है, सीखना है, विजन क्लियर करना है, भागना है, निरंतर काम करना है, किया तूने, नहीं किया, रिजल्ट नहीं आएगा। सिंपल सी बात का जवाब मेरे पास है। लोग पूछेंगे रैंक कब मिलेगी, कब मुझे रैंक मिलेगी, अरे कितने कांटेक्ट किए तूने, कितनी प्रोस्पेक्टिंग करी, सर वो पूछ रहा है आपसे पैसा कब आएगा, आप पूछो तूने कितने प्लान शो किए आज। वो पूछा सर टीम कितनी हुई, अरे तूने कितनी टीम से फॉलोअप लिया अपनी वो बता। वो पूछ रहे सर मैं स्टेज पे कब पहुंचूंगा विनोदरी जी, मुझे कब आप स्टेज पे बुला के हार फूल माला पहुंचाओगे, तो आपका जवाब होना चाहिए तूने कितने लोगों को हेल्प किया ग्रो करने के लिए, उसका जवाब दे मुझे। हाउ मेनी ऑफ योर टीम पीपल यू हेल्प्ड फॉर ग्रोथ, टेल मी दिस। वो पूछ रहे हैं सर मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेहनत कर रहा हूं, मीटिंग करो, लोग मना कर रहे हैं, अरे प्रोसेस फॉलो किया क्या, नहीं किया। तो आपको बताऊं आज से आप 21 को अपनाओ, अपनी टीम में लोगों को बताओ कि भाई देखो ये फोकस नहीं कर रहे हो क्या चाहिए, देखो फोकस करना है कि मैं कितना काम रोज करूं अपने रिजल्ट को पाने के लिए। मैं आपको फिर बोलूंगा पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा, उसके लिए आप कर क्या रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना पैसा आएगा। आज आप सबसे पूछूंगा ना 1 करोड़ कमाना चाहते हो, आपको यस, आपकी टीम में पूछो करोड़पति बनेगा, यस, अपने सपने पूरे करेगा, यस, अपनी टीम के सपने पूरे करेगा, यस, मोटिवेशन बोलेगा। उससे पूछो रोज काम करेगा, रोज 8 घंटे अपने आप को भगाएगा, रोज लोगों की नाच सुनने के लिए तैयार है, बीमार हो, परेशान हो, आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, फिर भी निकलेगा मीटिंग करने के लिए। 20% लोग बोलेंगे यस, वो जोश यस नहीं, यस। पैसा सबको कमाना है, मेहनत किसी को नहीं करनी। फॉर्मूला लेने आए मेरे से, अरे मेहनत ही फॉर्मूला है सर, मेहनत ही फॉर्मूला है, लोगों की ना सुन के अपनों को बेहतर करना ही फॉर्मूला है, निरंतर काम करना ही फॉर्मूला है, ग्रोथ ऐसे ही आती है। आपको पैसा कमाना ना, ये फॉर्मूला है 7 स्टेज फॉर्मूला। क्या है पता है, जो मैंने बताया अभी आपको, रोज एक्टिविटी करनी पड़ेगी, निरंतर करनी पड़ेगी, अपने आप को स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एक लीडरशिप आपके अंदर आएगी, आप ग्रो करोगे और इनकम अपने आप आएगी। शर्ट का पहला बटन सही दबा लगाओगे तो ही पूरी शर्ट सही लगेगी,
पहला है आपको अब रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, निरंतर काम करना पड़ेगा, अपने आप को, अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, पैसा खर्चना पड़ेगा। 300 रुपए में घर नहीं बनेगा पर 300 रुपए में जिंदगी बन जाएगी आप लोगों की। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, लीडरशिप लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर, ग्रोथ की और बात करनी पड़ेगी, ग्रोथ लेनी पड़ेगी तो इनकम आएगी। पर ज्यादातर अधिकतर लोग सीधा जंप करना चाहते हैं, सर पैसा आ जाए, बात की दुनिया तेल नहीं जाए, मैं नहीं सीख सकता, मैं सुबह नहीं उठ सकता 7:50 पे। मुझे तो आश्चर्य आप लोगों को जितने 400 लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, आप सभी लोग, आप सबको बोलूंगा, सर समय को मत बर्बाद करो, हाथ जोड़ता हूँ। सुबह वो 7:50 की मीटिंग होती है, 8:30 तक कनेक्ट होते हो, आधी पिक्चर तो आपने मिस कर दी। जो प्रसाद था शुरू का वो तो मिस हो गया। क्यों लेट कनेक्ट हो रहे हो? क्यों अपने आप से कमिटमेंट नहीं क्रिएट कर रहे हो यार? पैसा कमाना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, सपने लेकर आए हो, सपने ऐसे पूरे होंगे जैसे आप कर रहे हो भी काम, नहीं कभी पूरे होंगे ऐसे सपने यार, कभी भी नहीं होंगे। पैसा कभी ऐसे नहीं आया जैसे आप चाहते हो, कभी नहीं आता पैसा जिंदगी में ऐसे। उसके लिए रोज 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 कुछ करना पड़ता है, निरंतर करना पड़ेगा, अपने को बेहतर बनाना पड़ेगा यार। जो कल थे वो अब आज नहीं होने चाहिए, कल से आप आज 1% बेहतर होने चाहिए। कल से आज आप 1% बेहतर होने चाहिए। यही फॉर्मूला इनकम को डेवलप करने का यार। एक छोटी स्टोरी समझिएगा, छोटी सी, इसे पूछेगा क्वेश्चन मुझे आपसे, पर नहीं पूछूंगा, समय कम है। देखिए, जब एक पेड़ उगता है तो आपने कभी देखा होगा जिस पेड़ में फल लगे होते हैं, है ना? कभी आप देखा होगा ना, कोई पेड़ में फल लगे, आम का पेड़ या एप्पल का पेड़, देखा होगा कभी ना कभी आपने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या होता है उस पेड़ में आपके लिए? वो फल जो लगा हुआ उस पे आपको तो इसको तोड़ के बस मैं खा लूं, क्योंकि आपको दिख पता क्या रहा है? वो फल दिख रहा है, आपको वो नहीं दिख रहा जिसकी वजह से वो फल पैदा हुआ है, वो है जड़ें। अगर आप एक बार फल को तोड़ लोगे तो वो पेड़ के अंदर ताकत है फिर से फल पैदा करने की। अगर आप पेड़ को काट दोगे तो वो जड़ में ताकत है फिर से नया पेड़ पैदा करने की। पर अगर आप जड़ को ही काट दोगे तो कभी उसमें फल नहीं लगेगा। वो फल क्या, वो पेड़ पैदा ही नहीं होगा, पेड़ ही खत्म हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही आपका बिजनेस में ना जो जड़ें हैं वो आपका प्रोसेस है। जितना आप अपने प्रोसेस को फॉलो करोगे, जो मैंने आपको बताया, उतनी आपकी जड़ें मजबूत होंगी। और जैसी जड़ें मजबूत होंगी तो जो रिजल्ट है वो है आपका फ्रूट। फिर आपको मीठे मीठे आम मिलेंगे खाने को, मतलब वो मीठी मीठी इनकम फिर आना शुरू होगी जब आप अपनी जड़ों को मजबूत करोगे, मतलब अपने प्रोसेस को आप मजबूत करोगे। तो सफलता एक इवेंट नहीं है, सफलता एक दिन में नहीं होती, सफलता उन छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है जो हर दिन रिपीट होती है। जो हर दिन आप रोज 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 करते हो ना, वो सफलता है। छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है सफलता हमारे फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट लेके टीम में डालो, अभी लो स्क्रीनशॉट इसका, टीम में डालो कि सफलता एक दिन में नहीं आती। सफलता पता कैसे आती है? सफलता तो रोज 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 कुछ ना कुछ करने का डेली हैबिट बनानी पड़ती है, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है। मतलब 7:50 की मीटिंग है तो 7:50 पे आपको आना पड़ेगा। अगर 9 बजे की जूम है तो 9 बजे कनेक्ट हो जाना है। किसी ने 2 बजे बुलाया तो 1:30 बजे आप पहुंच जाओ। डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी के साथ, धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके ग्रो करके सक्सेस मिलेगी आपको यार। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं मिलती। मिलती होती तो आज जितने लोग यहाँ बैठे हो सब करोड़पति बन चुके होते। एक छोटी सी केस स्टडी है, समय कम है, चलिए सीखते हैं। ये लेडी का नाम है जेके रोलिंग। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी। ये लेडी, आपने एक मूवी सुनी होगी, वो मूवी का नाम है हैरी पॉटर, जिसके इतने सारे पार्ट्स बन चुके, इतने सारे। हैरी पॉटर एक मूवी बन गई। उस मूवी के बारे में जिसने लिखा था उसका नाम था जेके रोलिंग। जेके रोलिंग की बात मैं बताऊं तो
बचपने में एक शौक था स्टोरी पढ़ने का, मतलब कहानियां सुनने का एक शौक था। फिर धीरे धीरे जब बड़ी होती रही तो कहानियां और पढ़ने का शौक आता रहा कि मुझे कहानियां ही पढ़नी है, कहानियां ही पढ़नी है, मुझे स्टोरी पढ़नी है। ऐसे ही डिसाइड किया, अपनी माँ से बोला कि माँ मैं लेखक बनूंगी, मतलब मैं राइटर बनूंगी। उसकी माँ ने कहा डन बेटा, जो तू जिंदगी में करना चाहती है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। पर ये ध्यान रखियो जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अपना अच्छा करियर बनाना है, अच्छा पैसा कमाना है, ठीक है। उसने कहा जैसा आप बोलो माँ, पर मेरा सपना है मैं एक अच्छी लेखक बनूं, मैं लिखना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा लिखना शुरू किया। जब ये डिसाइड कर लिया कि मैं लेखक बनना चाहती हूँ, माँ ने कहा लिख, मैं तेरे साथ हूँ। जब माँ ने ये बात बोली, बोलने के अगले दिन ही माँ नहीं रही। बोलने के अगले दिन ही माँ नहीं रही। जिसने एक दिन पहले ही ये विश्वास दिया हो कि बेटा तू कर जो तू करना चाहती है, मैं तेरे साथ हूं, और अगले दिन वो माँ ना रहे, तो बताओ कॉन्फिडेंस रहेगा या टूटेगा? बिल्कुल टूट जाएगा। फिर अपने को संभाला। एक दिन एक ट्रेन में सफर कर रही थी। उस ट्रेन में सफर करते करते एक दिमाग में थॉट आने लगा। वो थॉट आया, क्या आया? हैरी पॉटर का, कि एक लड़का गोल चश्मा लगा के बैठा जा रहा है, हाथ में छड़ी है जिससे वो जादू कर सकता है, एक घर है जादू वाला, एक स्कूल है जादू वाला, जहाँ पे लोग वो झाड़ू में बैठ के उड़ रहे हैं। ये सब है ना हैरी पॉटर में। ये सब एक सोच में आया और जल्दी से घर पहुंची और सबको लिखना शुरू कर दिया। लिखती रही। एक किताब लिखने का शौक आया, किताब लिखती रही, लिखी। किताब लिखते लिखते के साथ साथ ना उसकी शादी हो गई। एक अच्छा लड़का मिला, शादी हो गई, तो किताब लिखना थोड़ा रोक दिया। फिर जब आगे बढ़ी कि चलो फिर किताब लिखती हूँ, फिर प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया, फिर किताब लिखना छोड़ दिया। अगले कुछ सालों के अंदर पति से डिवोर्स हो गया। पति ने छोड़ दिया कि हम साथ नहीं रह सकते, और अब ना माँ थी, पति ने भी छोड़ दिया, तो भयंकर डिप्रेशन आ गया। और माय डियर फ्रेंड, जब ऐसा डिप्रेशन आता है ना, तो एक थॉट पता क्या आता है, खासकर एक औरत के लिए, कि मैं मर जाती हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया से नहीं लड़ सकती। एक औरत के अंदर आता है, औरत के हर इंसान के अंदर आता है, क्योंकि मजबूत होना और मजबूत बनना दोनों में फर्क होता है यार। एक जब इंसान डिप्रेशन में आ जाता है ना, तो डिप्रेशन उसको तोड़ने लग जाता है अंदर से। पर उस समय जेके रोलिंग ने अपने अंदर एक भावना पैदा करी कि मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था कि मुझे लिखना है, मुझे राइटर बनना है, और मैं राइटिंग बनूंगी, मैं लिखूंगी, मैं किताब लिखूंगी। उस समय अपनी बेटी को उठाया, अपने पास के जो कैफे था, क्योंकि घर में बिजली नहीं होती थी प्रॉपरली और माहौल नहीं बनता था, तो सामने एक कॉफी शॉप थी, शॉप में जाके बेटी को जाके बिठाती थी। वहाँ पे उस प्रैम में बेटी सोती थी, एक कॉफी ऑर्डर करनी, दिन भर सिर्फ कॉफी से गुजारा करना, क्योंकि पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए भी, पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए भी, और एक किताब लिखनी थी, इसका नाम था हैरी पॉटर। क्या किताब का नाम था? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर किताब लिखना शुरू किया। एक दिन लिखती पूरी किताब तैयार हो गई। खुशी आई कि मेरी जिंदगी की पहली किताब मैंने लिख दी। इतनी परेशानियों के बाद डिवोर्स हो गया, माँ मर गई, कोई साथ नहीं करता, अकेली बच्चे को संभालते औरत ने किताब लिख दी। कितना प्राउड आया ना मोमेंट। पर उस समय फिर से डाउनफॉल कहाँ आया कि जब पब्लिशर के पास गई कि सर ये मेरी किताब है, इसको प्लीज आप छापो, इसी कॉपीज निकालो, मैंने लिखी है और ये बहुत बिकेगी। तो पहले पब्लिशर ने कहा नो सॉरी, आपकी किताब कोई भी काम की नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। दूसरे के पास गई, उसने मना कर दिया। तीसरे के पास गई, उसने मना कर दिया। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जब 9वें के पास गई तो उसने तो पता क्या कहा, मैडम ये सब बकवास काम छोड़ो, एक अच्छी नौकरी ढूंढो और नौकरी करो, हो सके तो किसी का बच्चा संभाल लो, अगर वो भी नहीं होता तो झाड़ू पोछा मार लो, पर कुछ करो, ये किताब लिखना बंद करो, ये बेकार किताब है, इसे कौन पढ़ेगा, इतनी बड़ी किताब बच्चे को कभी पसंद नहीं आएगी। 12 लोगों ने ऐसा उल्टा सीधा बोलकर
मना कर दिया, पर इसको अपने ऊपर विश्वास था कि मैंने जो किताब लिखी है, जो मैं प्रोसेस से गुजरी हूं, वो प्रोसेस मुझे आगे बढ़ाएगा और मैं दुनिया की टॉप में पहुंचूंगी, नंबर 1 बनूंगी। सर 13वें बंदे ने इसको हाँ कर दी कि चलो मैडम आपकी किताब छापते हैं, और पहला 500 कॉपी इसकी छापी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 कॉपी छापी। और आपको पता है, आश्चर्य जान के होगा, जैसे ही 500 छापी 1997 में, 1994, 5, 6, 7, 4 साल ना सुनने के बाद जब पहली बार किताब छपी पहली बार, तो पहले हफ्ते में ही सारी किताब बिक गई। जो 500 किताब छपी थी वो पहले सप्ताह में ही सारी किताब बिक गई। और आज आपको बता दूं मैं आज की बात, तो जेके रोलिंग की 500 प्लस मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 50 करोड़ से ज्यादा किताबें इसकी बिक चुकी है। इसकी किताब के ऊपर 8 हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई है, जिसका नाम है हैरी पॉटर। लोगों को इसने फ्रेंचाइजी बांटी अपनी, और पूरे वर्ल्ड की पहली ऑथर बनी, पहली लेखक बनी जो अरबोपति बनी, पहली लेखक। और इसे एक बहुत छोटी सी बात लिख कर दी, माय डियर फ्रेंड्स, हर्डल विल ब्रेक यू। जो आपको परेशानियां आ रही है आपकी सक्सेस की में आने के लिए, वो आपको तोड़ेगी। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा आप सभी लोग, जो आपको परेशानियां आ रही हैं वो आपको तोड़ेंगी। जो आपका डाउनफॉल आ रहा है कि लोग मना कर रहे हैं, रिजेक्शन आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझना कि आपकी परीक्षा चालू है। मेरे दोस्त ये बात ध्यान रखना, अगर आपको लोग मना कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी परीक्षा चालू है। उस समय आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, प्रोसेस को फॉलो करना है, रोज लोगों से मिलना है। वो रोज लोगों से मिली, चाहे 12 लोगों ने मना किया पर 13वें ने हाँ की ना, तो आपको रोज लोगों से मिलना है। रोज सर मैं कहता हूं, लोग कहते हैं मेरी जिंदगी बड़ी खराब चल रही है, मैं कहता हूं बेकार बातें मत कर, तेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। उनसे पूछ जिसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, सर नहीं है, टांगे नहीं है, उनकी जिंदगी पूछ वो कैसे बीत रहे हैं। तेरे पास सब कुछ दिया भगवान ने, तू मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए तू नहीं कमा रहा। प्रॉब्लम तेरे अंदर है, लोग या कंपनी के अंदर नहीं है। तो जेके रोलिंग ने कहा हर्डल विल ब्रेक यू, परेशानियां आपको तोड़ेंगी। लोगों की ना आपकी परीक्षा लेगी, पर निरंतरता आपको सक्सेस दिलाएगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, द ग्रोथ फॉर्मूला, सिंपल सा लिखना, ग्रोथ फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लो, समय कम है। ग्रोथ में GROW, मतलब जी मतलब गोल, विजन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां पे है। मेरी बात को जल्दी से लिखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहां पे है। आर मतलब रिपीट द राइट एक्टिविटी, जो आप काम कर रहे हो आपको वो रिपीटेडली रोज करना है, निरंतर करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, निरंतर करना है, रिपीटेडली करना है, रोज करना है। ऑप्टिमाइज, अपने आप को हर रोज सिर्फ 1% बेहतर करना है, सिर्फ 1%। मैं नहीं कह रहा आप 100% करना नहीं चाहिए, 100% सक्सेस, हमें 1% अपने आप को रोज बेहतर करना है, करना है, करना है। और W मतलब विन थ्रू कंसिस्टेंसी, आपको बेहतरता, निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो ही आपको वो जीत मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पहुंचने वाले हो। आपको आर मतलब रिपीट द राइट एक्टिविटी, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, लर्निंग, टीम बिल्डिंग, ये सब रोज करना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा। मैं तो रोज बूट किया तो भी कम है आप लोगों के लिए, रोज आना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज, आप लोगों को रोज देखने की मुझे रोज कल से आज बेहतर बनना है, और आपको कंटिन्यू 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 काम करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रांड्स आर नॉट बिल्ड बाय वन ग्रेट डे। कोई भी बड़ा ब्रांड एक अच्छे दिन में नहीं बनता। दे आर बिल्ड बाय thousands of ordinary days that done extraordinary well। वो बनता है हजारों उन दिनों से जो आम दिन थे, पर उस आम दिनों में आपने कुछ बेहतर करके दिखाया, तब एक बड़ा ब्रांड बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बोलूंगा कि आप सभी लोग भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हो। ई-बाइटर में आप भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। मेरा ये विश्वास आप सभी के साथ है
बट डिसाइड ये करते हैं कि आप वो जो प्रोसेस है उसको कैसे फॉलो करते हो, प्रोसेस को कितना तरीके से आप समझते हो, वो डिसाइड करेगा कि आप आगे बढ़ोगे या घर होकर बैठ जाओगे। सपने आपके हैं, पूरे आपको करना है, डिसाइड आपको करना है, क्योंकि जब कल बेहतर होगा तो खुशी आपको और आपके परिवार को होगी। तो यार बहुत छोटी सी बात बोलूं कि जिंदगी में ना बहुत कुछ कर लिया सबके लिए, अब समय आया कुछ अपने और अपने परिवार के बेहतर कल के लिए करने के लिए। तो धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो